हेलो फ्रेंड्स, सारथी एजुकेटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको देखा होगा लास्ट क्लास में अपन ने 2D का रेक्टेंगल का पार्ट अपन डिस्कस कर चुके हैं। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं 2D की नेक्स्ट टाइप स्क्वायर मींस वर्ग। स्क्वायर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं स्क्वायर होता क्या है, स्क्वायर शेप कैसी होती है। देखिए, जिस भी शेप की लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होते हैं उसे क्या बोला जाता है, स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कोई शेप बना के दिखाऊं, देखिए मैंने आपके पास एक स्क्वायर बनाया ए बी सी और डी। देखिए, जिस भी शेप की सारी ऑल साइड, सभी साइड्स बराबर होती है वो क्या होता है आपके पास, स्क्वायर। सारी साइड्स क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और इसके अगर कॉर्नर पे आप देखोगे जो एंगल बनने चाहिए वो कितने होंगे, 90 डिग्री के। कॉर्नर पे एंगल जो होंगे वो कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। ठीक, अब सारी की सारी साइड्स बराबर है तो अपन साइड को नाम दे लेते हैं। अगर ये साइड भी अगर मैं मान लेता हूं ए है तो ये साइड भी कितनी होगी, ए होगी। ये साइड भी कितनी है, ए है। और ये साइड भी ए है। ठीक, अब हम देखते हैं इस स्क्वायर का एरिया क्या होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया मींस क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, साइड इंटू साइड। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। जैसे अपन ने साइड को यहां पे क्या डिनोट कर रखा है, ए से डिनोट कर रखा है। तो ए इंटू ए कितना आ गया आपके पास, ए स्क्वायर। जो स्क्वायर का एरिया होगा वो कितना आएगा आपके पास, ए स्क्वायर। या फिर आप लिख सकते हो स्क्वायर का जो एरिया है वो किसके बराबर होता है, साइड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अपन बात करते हैं पेरीमीटर। परिमाप क्या होता है। परिमाप मैंने आपको क्या बताया था, सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए। कोई भी शेप अगर आपको दे रखी है, अगर पूछा जाए उसका परिमाप क्या होगा तो क्या करना है, जितनी भी शेप की साइड्स होती है वो सारी की सारी साइड्स मींस उसकी बाउंड्रीज आप जोड़ दीजिए, वही उसका क्या होता है, परिमाप होता है। जैसे यहां पे देखिए, अगर मैं पेरीमीटर परिमाप सभी साइड्स को जोड़ते हैं, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो कितना आ गया आपके पास, 4a। परिमाप क्या आ गया आपके पास, 4a। मींस ए अपन क्या नोट कर रहे हैं, साइड को, तो 4 इंटू साइड। पेरीमीटर क्या आया स्क्वायर का, परिमाप क्या होगा, 4 इंटू साइड। ठीक, नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें डायगोनल क्या होगा। डायगोनल विकर्ण। डायगोनल क्या होता है, विकर्ण क्या होता है। और विकर्ण स्क्वायर के अंदर क्या क्या चेंज करता है, देखिए डायगोनल मींस यहां पे क्या होगा, ए सी। ये क्या आपका स्क्वायर का डायगोनल, ए सी। डायगोनल क्या करता है, स्क्वायर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, इस तरह से। डायगोनल क्या करेगा, स्क्वायर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। जैसे एबीसीडी आपका क्या स्क्वायर है, तो ए सी आपके पास क्या है, डायगोनल है। डायगोनल स्क्वायर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और यहां से डायगोनल जैसे ही अपन ड्रॉ करते हैं क्वेश्चन भी क्रिएट हो जाता है। देखिए भी, अब जो आपका अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे, डायगोनल क्या करता है, स्क्वायर को दो इक्वल पार्ट में बांटता है। तो कौन कौन से दो इक्वल पार्ट है आपके पास, एक पार्ट तो ये हो गया, जैसे डी सी ए। सेकेंड पार्ट आपके पास ये आ जाएगा, ए बी सी। ये एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। और यहाँ पे डी एंगल भी कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ये दोनों साइड्स क्या बराबर है, ये स्क्वायर की साइड है, ये दोनों की दोनों साइड क्या बराबर है। ए सी आपकी डायगोनल, ये वाला पार्ट आपका क्या दे रखा है, डायगोनल दे रखा है। ठीक है, अब डायगोनल ड्रॉ करने पे देखो क्या पता चला अपने को, जो भी स्क्वायर है किन दो ट्रायंगल को मिलाकर बनता है। स्क्वायर आप देखोगे राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल को मिलाकर बनता है। स्क्वायर राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल को मिलाकर बनता है। राइट एंगल का मतलब क्या हुआ, जहां जिस ट्रायंगल में एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, ये रहा। आइसोसेलेस मतलब समद्विबाहु त्रिभुज मींस जिस ट्रायंगल में दो साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। यहां पे आप देखिए दो साइड्स भी इक्वल है,
राइट एंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री का भी है और दो साइड्स क्या दे रखी हैं, बराबर भी दे रखी हैं। तो देखिए जो स्क्वायर है किन दो ट्रायंगल को मिलाकर बना, राइट एंगल आइसोसेलिस ट्रायंगल। राइट एंगल आइसोसेलिस ट्रायंगल। तो स्क्वायर आपके दो त्रिभुज मिला के बनता है, कौन से त्रिभुज, दो एक जैसे त्रिभुज मिलाने मिल पड़ते हैं, राइट एंगल आइसोसेलिस ट्रायंगल। ठीक है, और मिलाओगे भी कैसे, कर्ण के अकॉर्डिंग, हाइपोटेनियस को मिलाओगे, दोनों के दोनों हाइपोटेनियस को मिलाओगे, दोनों के कर्ण को मिलाओगे, तब जाके आपके पास क्या मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डायगोनल और क्या चेंज करता है। देखिए डायगोनल अभी मैंने आपको बताया, अभी डायगोनल क्या करता है, स्क्वायर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मैंने एक ही डायगोनल बनाया अभी, ए सी। ये एंगल आपका 90 डिग्री का है, ये एंगल भी 90 डिग्री का है। जैसे ही आप डायगोनल ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे जो एंगल है, डायगोनल क्या करता है, एंगल को भी बाइसेक्ट करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का बन जाएगा, 45 डिग्री का। डायगोनल विकर्ण क्या करता है, स्क्वायर के एंगल को भी दो इक्वल भागों में बांट देता है, बाइसेक्ट कर देता है। यहाँ पे एंगल देखिए 90 डिग्री का था, तो डायगोनल जैसे ड्रॉ करोगे एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा आपके पास, 45 डिग्री का। दूसरा, डायगोनल क्या करता है, विकर्ण क्या करता है, स्क्वायर के एरिया को भी दो बराबर भागों में बांट देता है। जैसे अगर मैं पूरे स्क्वायर के एरिया की बात करूं, यहाँ पे अगर पूरे स्क्वायर का एरिया कितना मान लेते हैं, 4 है। अगर पूरे स्क्वायर का एरिया कितना है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, पूरे स्क्वायर का एरिया कितना है, 4 है। तो विकर्ण क्या करता है, इन दोनों को बराबर भागों में, एरिया क्या करता है, बराबर भागों में बांट देता है। तो इस पार्ट का भी एरिया कितना होगा, 2 होगा, इस पार्ट का भी एरिया कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, अब देखिए एक डायगोनल इसमें और भी ड्रॉ हो सकता है, वो भी ड्रॉ करते हैं। जैसे आपके पास दूसरा डायगोनल क्या है, बी डी। बी डी भी क्या आपके पास एक डायगोनल है। अब देखिए यहाँ पे जो दोनों के दोनों डायगोनल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये पॉइंट अपन मान लेते हैं ओ है, दोनों के दोनों डायगोनल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ए सी बराबर होगा बी डी के, ए सी बराबर होगा बी डी के, दोनों डायगोनल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और दोनों के दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दोनों के दोनों डायगोनल एक दूसरे को बराबर भागों में बांट देते हैं। मींस ए ओ बराबर होगा ओ सी के, बी ओ बराबर होगा ओ डी के, ए ओ बराबर होगा ओ सी के, बराबर होगा ओ बी, बराबर होगा ओ डी। ये सारे के सारे पार्ट्स क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, और डायगोनल देखिए जहां भी एक दूसरे को कट करते हैं, जिस भी पॉइंट पे एक दूसरे को कट करते हैं, वहां पे एंगल कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। डायगोनल जिस भी पॉइंट पे एक दूसरे को कट करेंगे, वहां पे जो इंटरसेक्ट करेंगे, वहां पे जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। और डायगोनल क्या करते हैं, एंगल जो होते हैं, वर्टेक्स एंगल जो होते हैं, कॉर्नर पे जो एंगल बनते हैं, उन्हें दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, 45 डिग्री 45 डिग्री, क्योंकि पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। दो बराबर भागों में बांटेगा तो कितने का हो गया, 45 डिग्री 45 डिग्री का। ठीक है, और अब देखिए, अब डायगोनल क्या करता है, जो रेक्टेंगल का, सॉरी स्क्वायर का जो एरिया होता है वो बराबर भागों में बांटता है। अब यहाँ पे देखिए आपको 4 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, 4 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, इन चारों का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। अभी मैंने आपको बताया, अगर मान लो पूरे स्क्वायर का एरिया कितना है, 4 है, तो इस ट्रायंगल का भी एरिया कितना होगा, 1 होगा, इसका एरिया भी कितना होगा, 1 होगा, इसका एरिया भी कितना होगा, 1 होगा, इसका एरिया भी होगा 1 हो जाएगा। सबका एरिया क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है भाई, चलिए अब देखते हैं डायगोनल की लेंथ कैसे निकाली जाती है, डायगोनल कैसे फाइंड की जाती है। ठीक, देखिए जैसे आपके पास ये स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर की जो साइड कितनी है, ए और ए, तो मैंने क्या किया, डायगोनल की लेंथ निकालनी है। मैंने इसमें से ए के जो ट्रायंगल बन रहा है ये बाहर निकाल लिया, ए बी सी, ये भी ए साइड है और ये भी ए साइड है, ये एंगल 90 डिग्री है। तो आपके पास देखिए ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल जो बन रहा है,
ठीक है। इसका आपके पास एक एंगल 90 डिग्री का है और ये साइड भी ए है और ये साइड भी ए है, तो इसमें पाइथागोरस लगा सकते हो। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो पाइथागोरस लग सकती है। पाइथागोरस लगेगी तो मेरे पास क्या करना है, ये करंट की वैल्यू निकालनी है, हाइपोटेनियस निकालना है, और जो हाइपोटेनियस होगा वही अपने पास क्या होगा, स्क्वायर की डायगोनल। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, बेस स्क्वायर मींस ए बी स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर बी सी स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर मींस करंट का स्क्वायर ए सी स्क्वायर। ठीक, वैल्यू पुट करते हैं, ए बी कितना है ए, तो ए स्क्वायर, बी सी कितना है ए, तो ए स्क्वायर, ए सी अपने को पता करना है, डायगोनल अपने को ए सी पता करना है। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना आ गया, 2 ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर हटाओगे तो इस साइड क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, तो क्या आ गया आपके पास √2 इंटू ए इज इक्वल टू ए सी। तो डायगोनल क्या आ गई आपके पास, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, √2 इंटू साइड, ए क्या आपके पास साइड, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या है √2a। इसे थोड़ा अरेंज करके भी लिख सकते हो आप, देखिए इसे इस तरह से लिख सकते हैं, साइड जो ए लिखा है मैंने, साइड ए स्क्वायर की साइड इज इक्वल टू डायगोनल अपॉन ए सी, आपका डायगोनल है √2 लिख सकते हैं। स्क्वायर की साइड कितनी है ए, ए सी आपका डायगोनल है, डायगोनल लिख दिया मैंने √2 मल्टीप्लाई में था, दूसरी साइड जाके किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो साइड को आप क्या लिख सकते हो, डायगोनल अपॉन √2। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देता हूं, दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं, तो साइड का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, डायगोनल को मैं डी से डिनोट करता हूं, डायगोनल का स्क्वायर √2 का स्क्वायर कितना आ गया 2। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग करता हूं तो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर बटा 2, और साइड स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया क्या आ गया आपके पास, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ गया, डायगोनल का स्क्वायर बटा 2। स्क्वायर का एरिया क्या आ गया आपके पास, डायगोनल का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये था आपका रिलेशन डायगोनल का। अगर देखो स्क्वायर का एरिया पूछा जाता है तो एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। अगर स्क्वायर का पेरीमीटर पूछा जाता है तो सम ऑफ ऑल साइड 4 इंटू साइड। अगर स्क्वायर का आपके पास डायगोनल पूछा जाता है तो डायगोनल क्या होगा, √2 इंटू साइड। अगर आपको डायगोनल दे रखा हो, एरिया पता करना होता है, डायगोनल दे रखा हो एरिया पता करना है, तो एरिया क्या आएगा स्क्वायर का, डायगोनल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ठीक है, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं। अगर मैं कहूं आपके पास एक स्क्वायर है, ए बी सी डी एक स्क्वायर, स्क्वायर की साइड आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ही होगा। आपसे पूछा गया इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा, तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का भी, साइड का स्क्वायर मींस 4 इंटू 4, साइड का स्क्वायर कितना आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ गया आपके पास 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जाता परिमाप पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या आएगा आपके पास 4 इंटू साइड मींस 4 इंटू साइड कितनी है अपने पास 4 सेंटीमीटर मतलब 16 सेंटीमीटर, ये क्या आ गया पेरीमीटर आ गया। अगर आपसे पूछा जाता डायगोनल क्या होगा, विकर्ण क्या होगा स्क्वायर का, तो डायगोनल क्या होता है आपके पास √2 इंटू साइड, तो √2 साइड कितनी है अपने पास 4 सेंटीमीटर, तो डायगोनल क्या आ गया 4√2 सेंटीमीटर। स्क्वायर का डायगोनल क्या आ गया यहां पे आपके पास 4√2 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे आपके पास मैंने एक स्क्वायर बनाया, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है आपका,
मैंने आपके पास ए बी सी डी एक स्क्वायर बनाया। इस स्क्वायर के अंदर रैंडमली कोई पॉइंट यहाँ पे पी सिलेक्ट कर लिया। इस स्क्वायर के अंदर कोई भी पॉइंट कहीं पे भी आप ले सकते हैं, पॉइंट पी सिलेक्ट किया, पी डी को मिलाया, पी ए को मिलाया, पी सी को मिलाया, पी बी को मिलाया। ठीक है, तो आपके पास चार ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे, ए पी बी। ट्रायंगल आपके पास कौन कौन से हैं? ट्रायंगल ए पी बी। एक ट्रायंगल आपके पास दिखाई दे रहा बी पी सी। एक ट्रायंगल आपके पास बी पी सी। एक ट्रायंगल आपके पास पी डी सी। एक ट्रायंगल आपके पास ए पी बी। ठीक है, अब देखिए, अगर इन चारों ट्रायंगल के एरिया को जोड़ देता हूं तो किसका एरिया मिलता है अपने पास? स्क्वायर का एरिया। अगर इन चारों ट्रायंगल के एरिया को जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? जो स्क्वायर आपके पास उसका एरिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, सेकंड रिजल्ट इसमें क्या आता है? अगर मान लें ट्रायंगल ए पी बी का एरिया कितना है? A1 है। ट्रायंगल ए पी सी का एरिया A2। ट्रायंगल पी डी सी का एरिया A3 और ट्रायंगल ए पी डी का एरिया A4। मैंने इनका एरिया मान लिया। ए पी बी का एरिया A1, बी पी सी का एरिया A2, सी पी डी का एरिया A3 और ए पी डी का एरिया A4। तो इसमें रिलेशन क्या निकलता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल A1 प्लस एरिया ऑफ थर्ड बराबर होते हैं आपके पास सेकंड प्लस एरिया ऑफ फोर्थ। आमने सामने की जो ट्रायंगल का जो एरिया का सम होता है, आमने सामने के त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो योग होगा वो क्या होता है? बराबर होता है। या फिर इस तरह भी लिख सकते हो आप, ट्रायंगल ए पी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी डी सी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी। पी बी सी आमने सामने की ट्रायंगल का जो सम होता है, वो एरिया का जो सम होता है, योग होता है, वो क्या होता है? बराबर होता है। इसका जो डेरिवेशन है, मैंने आपकी रेक्टेंगल की जो फर्स्ट क्लास है उसमें पूरा डिटेल में इसका डेरिवेशन बताया हुआ है। ठीक है, देखिए, आमने सामने के ट्रायंगल का जो एरिया का सम है वो क्या होगा? बराबर होगा। सेकंड, इसमें एक पॉइंट और बन जाता है, देखते हैं। जैसे देखिए, ए बी सी डी आपके पास एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर के अंदर रैंडमली मैंने कोई भी पॉइंट सिलेक्ट किया, यहां पे एक पी। पी डी को मिलाओगे, पी ए को मिलाया, पी सी को मिलाओगे, पी बी को मिलाओगे, तो इसमें रिजल्ट क्या निकलता है आपके पास? पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर बराबर होता है पी डी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर के। पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर बराबर होता है पी डी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर के। इन दोनों चीजों के जो डेरिवेशन है, पूरी डिटेल में इसका जो डिस्कशन है वो मैंने रेक्टेंगल की फर्स्ट क्लास में आपको डिस्कस किया हुआ, वहां पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इसके लिए दोबारा टाइम खराब नहीं करेंगे। ठीक, एक रिजल्ट और भी है इसमें इससे रिलेटेड, वो मैंने रेक्टेंगल में आपको बताया था, दोबारा बता देता हूं यहाँ पे। जैसे आपके पास ए बी सी डी आपके पास एक स्क्वायर है और मैंने यहां पे कोई पॉइंट लिया P, सी डी पे कोई पॉइंट रखा P, P ए को मिलाया, P बी को मिलाया। ये साइड कितनी है? A। ये भी साइड, स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती है? बराबर होती है।
मेरे से पूछा गया इस ट्रायंगल APB का एरिया क्या आएगा, APB का ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा, ट्रायंगल APB का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ बेस कितना है A और हाइट भी कितना है A, तो हाफ ऑफ A स्क्वायर। और A स्क्वायर क्या होता है आपके पास, स्क्वायर का एरिया, साइड स्क्वायर होगा ना, A कितना है साइड, साइड का स्क्वायर क्या होता है स्क्वायर का एरिया, उसका हाफ कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, जो ट्रायंगल आपके पास है APB उसका एरिया आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो आप ट्रायंगल बना रहे हो, P कोई रैंडम पॉइंट है, CD पे कहीं पे भी आप एक पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हो, P एक रैंडम पॉइंट है, CD पे कहीं पे भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया बनेगा वो क्या होगा, स्क्वायर के एरिया का क्या होगा, हाफ होगा, ठीक। अब चाहो तो ये वाला जो पॉइंट है CD पे न रख के आप BC पे भी रख सकते थे, तो भी सेम ही रिजल्ट रहेगा आपका। जैसे अगर मैं पॉइंट आपका इस साइड रखूं, यहां पे पॉइंट रखा मैंने ये P, ये पॉइंट रखा, स्क्वायर है तो सारी की सारी साइड्स क्या होगी, बराबर होगी, ये भी A, ये भी A, ये भी A और ये भी A। तो अब आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल APD क्या होगा, APD क्या होगा, हाफ ऑफ बेस, बेस कितना है आपके पास AD मतलब A, हाइट कितना है ये वाला, ये भी किसके बराबर होगा, AB के बराबर होगा, मींस ये भी कितना है A, तो ये भी क्या है हाफ ऑफ A स्क्वायर। तो यहां पे भी इस ट्रायंगल का भी एरिया क्या होता है, स्क्वायर के एरिया का क्या होगा, हाफ होगा। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट रह जाता है, ये वाला पार्ट जो रह गया, ये क्या होगा, ये भी स्क्वायर के एरिया का क्या होगा, हाफ होगा। क्यों, देखिए ट्रायंगल ने क्या किया, त्रिभुज ने क्या किया, स्क्वायर का हाफ एरिया कवर कर लिया, तो बाकी भी तो हाफ ही बचेगा, ठीक। तो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी क्या होता है, स्क्वायर के एरिया का क्या होगा, हाफ ही होगा, ठीक। ये तीनों के तीनों पॉइंट मैंने रेक्टेंगल में पूरा डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं, और स्क्वायर में भी सेम ही ये पॉइंट स्क्वायर में भी अप्लाई होते हैं, और इसका डेरिवेशन रिलेटेड सारी चीजें मैंने रेक्टेंगल की आपकी फर्स्ट क्लास में बता रखा है, ठीक। थर्ड पॉइंट देखते हैं, एक स्क्वायर आपके पास ABCD, ABCD, ये एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर के मिड पॉइंट को मैंने मिलाया, मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु, जैसे AB का मध्य बिंदु ये हो गया आपका, BC का मध्य बिंदु ये हो जाएगा, CD का मध्य बिंदु ये हो गया आपका, और AD का मिड पॉइंट मध्य बिंदु ये हो गया। नाम दे देते हैं इन्हें PQRS, इन सबको मिलाते हैं, ठीक है, सबको मिलाया। तो जो PQRS भी है वो भी क्या बनता है, स्क्वायर बनता है। अगर किसी भी स्क्वायर के मिड पॉइंट को मिलाते हो, जैसे ABCD आपके पास एक स्क्वायर था, एक वर्ग है, अगर इनके मिड पॉइंट को अगर मैं मिलाता हूं, मध्य बिंदु को मिलाता हूं, तो जो PQRS जो बनेगा वो एक क्या बनेगा, स्क्वायर ही बनेगा। अगर आप PQRS जो स्क्वायर बना, वर्ग बना, इसके मिड पॉइंट को मिलाओगे तो फिर से आपके पास एक स्क्वायर ही बनेगा। तो चाहे इसके जितने अंदर जितने मर्जी मिड पॉइंट को मिलाते रहिए, स्क्वायर आपके बनते ही रहेंगे। मींस स्क्वायर के मिड पॉइंट को मिलाने पे हमेशा एक स्क्वायर ही बनता है, ठीक है। देखिए अगर मैं कहूं, जैसे अगर मैं कैसे बना, कैसे वो डिस्कस देखते हैं। अगर मैं कहूं पूरी AB जो साइड है, मान लेते हैं AB जो साइड है वो कितनी है, 4 है। तो अगर AB 4 है तो आपके पास जो BC होगा ये भी कितना होगा, 4 ही होगा। CD होगा ये भी कितना होगा, 4 ही होगा। और ये भी आपके पास क्या होगा, 4 ही होगा। सारी की सारी साइड्स बराबर कर दी। अब पॉइंट P क्या रखा अपन ने, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट है तो मतलब AP भी आपके पास कितना होगा, 2 होगा, और ये साइड भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ के P क्या है, Q मिड पॉइंट है BC का, Q क्या है, मध्य बिंदु है BC का, और BC कितना है, 4 है।
Q अगर मिड पॉइंट है तो BQ भी 2 होगा और QC भी कितना होगा 2, ये साइड भी 2 और ये भी 2, इस तरह ये साइड भी 2 और ये साइड भी 2, ये साइड भी 2 होगी और ये साइड भी 2 होगी। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा पार्ट उठाता हूं यहां से। आप देखिए, अगर मैं APS को बाहर निकाल लूं इस तरह से, ये आपका 90 डिग्री का ट्रायंगल APS, ये साइड भी 2 है तो ये साइड भी क्या आ गया आपके पास 2 आएगा, तो बेस भी 2 है और हाइट भी कितना है 2 है, तो PS क्या बन जाएगा आपके पास, पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे तो कितना आ गया 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा आपके पास PS स्क्वायर के, तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 प्लस 4 इज इक्वल टू PS स्क्वायर, तो PS स्क्वायर किसके बराबर आ गया 8 के, तो स्क्वायर हटाओगे इस साइड क्या आ जाएगा रूट, तो PS की वैल्यू कितनी आ गई 2 रूट 2, 2 रूट 2, या ये भी कह सकते हो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ये क्या इस पार्ट का डायगोनल बनता है, तो डायगोनल की वैल्यू सीधी से लिख सकते हो क्या होता है रूट 2 इंटू ए, तो क्या आ गया आपके पास 2 रूट 2। ठीक है, तो अब देखिए अगर 2 रूट 2 है तो ये जो PS है वो कितना है 2 रूट 2। इसी तरह आप देखिए PBQ में, ट्रायंगल PBQ में देखोगे ये साइड भी 2 है ये साइड भी 2 है, तो ये कितना आएगा 2 रूट 2। इस तरह आप QCR में देखोगे, QCR में तो ये साइड भी 2 और ये साइड भी 2, तो ये साइड कितनी है 2 रूट 2। इसी तरह आप RDS में देखोगे, RDS में ये साइड भी 2 और ये साइड भी 2, तो ये कितना आएगा 2 रूट 2। तब देखिए PQRS, देखिए स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा, क्योंकि सारी की सारी साइड्स क्या आ रही है बराबर आ रही कि नहीं आ रही, और जिस किसी शेप में सारी की सारी साइड्स क्या होती है बराबर होती है और वो क्या होता है स्क्वायर होता है। ठीक है भाई, इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है आपसे, ये पूछा जा सकता है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ABCD स्क्वायर, ABCD के एरिया का रेशियो पूछ सकता है ABCD, और एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS। ABCD बड़ा जो स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, ABCD बड़ा स्क्वायर आपको जो दिखाई दे रहा है, इसके एरिया का और जो अंदर छोटा स्क्वायर अपन ने बनाया है PQRS, इसके एरिया का रेशियो क्या होगा। देखिए, तो देखिए बड़े वाले स्क्वायर की साइड कितनी है 4, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर। बड़ा जो स्क्वायर है ABCD इसकी साइड कितनी है 4, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16। ठीक है, अब अंदर जो स्क्वायर बना PQRS, अंदर जो स्क्वायर बना PQRS, इसकी साइड कितनी है 2 रूट 2, साइड कितनी है 2 रूट 2, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, 2 रूट 2 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, 2 रूट 2 का स्क्वायर कितना आ गया 8, इन दोनों को कैंसिल आउट करोगे तो एरिया का रेशियो कितना है 2:1। बड़ा जो स्क्वायर है आपके पास ABCD, इसका एरिया और अंदर जो स्क्वायर बन रहा है आपके पास PQRS, इसका एरिया, इन दोनों का एरिया का रेशियो क्या आएगा 2:1 आएगा। ठीक, इसे थोड़ा और इजीली तरीके से बता सकते हो आप। ठीक, इसे और थोड़ा सिंपलीफाई कर सकते हो, अगर 2:1 एरिया निकालना हो, और भी बहुत सारे ट्रायंगल स्क्वायर इसके अंदर बना सकता है वो। देखिए कैसे, मैंने एक स्क्वायर बनाया A, B, C और D, इन सभी के मिड पॉइंट मिलाए मैंने, तो आपको पता है एक स्क्वायर फिर से बन जाएगा, एक स्क्वायर फिर से बन जाएगा। नाम दे देते हैं इसे PQRS, और मैंने PQRS की डायगोनल ड्रॉ की, विकर्ण ड्रॉ कर रहा हूं, PQRS के विकर्ण बना रहा हूं, ये PQRS के विकर्ण आ गए। ठीक है, अब ये आपके पास जितनी भी ट्रायंगल दिखाई दे रही है इन सब का एरिया क्या होता है बराबर होता है। देखिए कैसे,
अब आपके पास पी क्यू आर एस एक स्क्वायर मिला। स्क्वायर का जो अंदर मैंने क्या किया, डायगोनल ड्रॉ कर दिया। डायगोनल क्या करता है, विकर्ण क्या करता है, स्क्वायर का जो एरिया है वो बराबर 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 भागों में बांट देता है। मींस इसका अगर एरिया एक है तो इसका एरिया भी एक होगा, इसका एरिया भी एक होगा, इसका एरिया भी एक होगा। ठीक है, अब आप देखिए आपके पास अगर मैं यहां पे एक नाम दूं से ओ पॉइंट देता हूं, अगर आप देखोगे क्यू ओ आर सी, क्यू ओ आर सी भी एक स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा, क्यू ओ आर सी भी एक स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा। देखिए कैसे, अगर मैं इसकी पूरे की साइड कितनी रखूं, 4 रखूं, पी एक मिड पॉइंट है तो ये साइड कितनी होगी, 2 होगी। इसी तरह स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है। अगर ये पूरी की पूरी साइड कितनी है, 4 है, तो ये साइड भी 2 होगी, ये साइड भी कितनी होगी, 2 होगी। इसी तरह ये साइड भी 2 होगी, ये साइड भी 2 होगी, ये भी 2 और ये भी 2। सारी की सारी साइड्स क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, अब देखिए अगर ये पी बी 2 है तो क्यू ओ ये भी तो कितनी होगी, 2 ही होगी। अगर क्यू सी 2 है तो ओ आर भी कितनी होगी, 2 ही होगी। तो आपके पास क्यू ओ आर सी एक स्क्वायर मिला कि नहीं मिला। इसी तरह ये भी एक पार्ट स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है। ठीक है, अगर क्यू ओ आर सी में देखें, इस वाले में आपके पास क्या मिल गया, स्क्वायर मिल गया। तो इसमें देखोगे आप क्यू आर क्या है, डायगोनल है, और डायगोनल क्या करता है, विकर्ण क्या करता है, वर्ग के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो आप देखिए अगर इस पार्ट का एरिया 1 है तो ऊपर भी तो एरिया कितना आएगा, 1 ही आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका एरिया अगर 1 है तो ये भी एरिया इसी तरह 1 होगा, ये भी एरिया क्या होगा, 1 होगा, ये भी एरिया क्या होगा, 1 होगा। सबका एरिया क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब अगर आप देखोगे पूरे ए बी सी डी का एरिया, ए बी सी डी का एरिया देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे ट्रायंगल जोड़ूंगा और सारों का सभी का एरिया कितना है, 8। तो ए बी सी डी का एरिया कितना आ गया, पूरे स्क्वायर ए बी सी डी का एरिया कितना है, 8। अब मैं पी क्यू आर एस का देखता हूं, स्क्वायर पी क्यू आर एस का, पी क्यू आर एस का देखते हैं तो कितना है, 1 2 3 4। तो रेशियो क्या मिल रहा है, 2:1। ठीक है भाई, तो आप कहोगे ए बी सी डी जो स्क्वायर है उसके एरिया का रेशियो और अंदर जो स्क्वायर बन रहा है पी क्यू आर एस उसके एरिया का रेशियो क्या होता है, 2:1 होता है। दूसरा क्या आप कह सकते हो, इसके अंदर जितनी भी ट्रायंगल बन रहे हैं, जितने भी छोटे छोटे त्रिभुज बन रहे हैं, ये जितने भी छोटे छोटे त्रिभुज बन रहे हैं, इन सब का एरिया क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं अपन। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। मैंने आपके पास एक स्क्वायर मिला है, ए बी सी डी एक स्क्वायर। स्क्वायर की साइड मान लेते हैं ए है, सारी की सारी स्क्वायर की साइड बराबर होती है, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। ठीक, इसके अंदर स्क्वायर के अंदर एक मैंने मैक्सिमम साइज का, बड़े से बड़े साइज का एक सर्कल बना दिया। ठीक है, मेरे से पूछा गया इस सर्कल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, मेरे से पूछा गया जो स्क्वायर के अंदर इन सर्कल मैंने बनाया, स्क्वायर के अंदर एक वृत्त बनाया, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो सर्कल का एरिया क्या होता है भी, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई तो आप सबको पता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब मेरे को क्या चाहिए, अगर रेडियस मिल जाए, अर्ध व्यास मिल जाए, अगर सर्कल का अर्ध व्यास मिल जाए तो मैं सर्कल का एरिया बता सकता हूं। तो पाई तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, 22/7। ठीक, देखिए अब इसकी रेडियस कैसे निकालोगे, अगर मैं इस पूरे पार्ट को मिला दूं, ये मिलाऊं,
तो आप देखोगे ये क्या मिल गया आपके पास, पॉइंट नाम दे देते हैं इसे पी क्यू। पी क्यू आपके पास क्या बन गया, क्या सर्कल का व्यास नहीं है, डायामीटर। पी क्यू क्या आपके पास सर्कल का डायामीटर व्यास। और ये जो पी क्यू सर्कल का जो व्यास है स्क्वायर की साइड के क्या होगा, बराबर होगा। पी क्यू जो सर्कल का डायामीटर है, व्यास है, वो किसके बराबर होगा, स्क्वायर की साइड के। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई भी अपने पास, डायामीटर ऑफ सर्कल कितना आ गया, व्यास कितना आ गया सर्कल का, ए मतलब स्क्वायर की साइड। अब आपको पता है अगर मैं व्यास का डायामीटर का हाफ कर दूं तो क्या आ जाता है, अर्धव्यास। तो डायामीटर का जो हाफ होता है, रेडियस किसके बराबर होता है, अर्धव्यास किसके बराबर होता है, डायामीटर का हाफ। व्यास का क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अर्धव्यास। अब डायमीटर कितना भी, ए स्क्वायर की साइड और डिवाइड बाय 2, ये क्या आ गया आपके पास, सर्कल की रेडियस। अब अगर मेरे को सर्कल का एरिया निकालना है तो एरिया क्या आएगा आपके पास, पाई ए, आर की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को, ए बाय 2, तो ए बाय 2 का स्क्वायर। तो सर्कल का एरिया क्या आएगा, पाई ए स्क्वायर बाय 4। सर्कल का एरिया कितना आ गया, पाई ए स्क्वायर बाय 4। देखिए फॉर एग्जांपल इस पे लिख लेते हैं, अगर मैं कहूं स्क्वायर की साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर, स्क्वायर की साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो मेरे से पूछा गया इस सर्कल का एरिया क्या होगा। स्क्वायर के अंदर मैंने एक सर्कल बनाया और उस स्क्वायर के जो साइड कितनी दे रखी है अपने को 14 सेंटीमीटर, और अपने से पूछा गया जो इन सर्कल है ये इस स्क्वायर का कितना एरिया कवर करता है। जो स्क्वायर के अंदर सर्कल बना रहे हैं, ये जो वृत्त बनाया इस स्क्वायर का कितना एरिया कवर करता है। तो डायरेक्टली आप पुट कर दोगे तो पाई कितना होता है आपके पास 22/7। ए कितना, स्क्वायर की साइड कितनी दे रखी है 14, मींस 14 इंटू 14। ठीक, आर स्क्वायर कर रहा हूं तो 14 मैंने दो बार लिख, सॉरी आर स्क्वायर करना है ना आपको। स्क्वायर की साइड कितनी है 14 इंटू 14 डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 4। पाई मतलब 22/7, ए स्क्वायर की साइड दो बार स्क्वायर कर रहा है तो 14 इंटू 14 लिख दिया अपन ने, डिवाइड बाय 4। इसे सॉल्व करोगे आप, कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस सर्कल का एरिया कितना आ गया आपके पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे एक चीज और भी पूछ सकता है यहाँ पे, देखिए कैसे, आपको ये कहेगा ये जो रिमेनिंग पार्ट बच जाता है स्क्वायर के अंदर, जो रिमेनिंग पार्ट बच गया, यहाँ पे देखो ये रिमेनिंग पार्ट बच जाता है, इसका एरिया क्या होगा, जो सर्कल ने कवर नहीं किया इस रिमेनिंग पार्ट का एरिया क्या होगा। तो क्या करोगे, अगर मैं पूरे स्क्वायर के एरिया में से, अगर रिमेनिंग पार्ट का मेरे को एरिया निकालना है, रिमेनिंग पार्ट का एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, अगर पूरे स्क्वायर के एरिया में से इस सर्कल का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास ये जो रिमेनिंग पार्ट बचता है, कॉर्नर पे जो पार्ट बचता है, इसका एरिया आएगा कि नहीं आएगा। तो वही अपन करते हैं, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर मींस 14 का स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया कितना आ गया 14 का स्क्वायर, माइनस कर देता हूं इसमें से सर्कल का एरिया, और सर्कल का एरिया भी अपन ने निकाला कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर 196 माइनस 154, तो आपके पास जो रिमेनिंग पार्ट बचा उसका एरिया कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है आपके पास, ये वाला जो पार्ट बचा इसका एरिया कितना आ गया अभी आपके पास 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सर्कल का यहाँ पे आपके पास जो रेडियस है वो कितनी आएगी a बाय 2, मींस स्क्वायर की साइड का क्या होता है हाफ होता है। ठीक है, देखिए ये तो सर्कल अपन ने क्या बनाया, इनसाइड अंदर की तरफ, स्क्वायर के अंदर की तरफ अपन ने क्या बनाया, सर्कल बना रखा है, उससे रिलेटेड था। अब अपन बनाते हैं सर्कल स्क्वायर के बाहर की साइड, मींस सर्कम सर्कल। ठीक, इस साइड बनाते हैं अपन स्क्वायर के बाहर की साइड सर्कल। इसे इस नाम देते हैं अपन पी क्यू आर एस। इसके बाहर की साइड एक सर्कल बनाते हैं,
फिर बाहर की साइड एक सर्कल बनाया, ठीक है। तो मेरे से पूछा गया इस सर्कल का एरिया क्या होगा। जो बाहर की साइड एक सर्कम सर्कल बनाया है, सर्कम सर्कल जो बनाया है, बाहरी वृत्त जो बनाया, इसका एरिया क्या होगा। एरिया ऑफ सर्कम सर्कल, बाहर की साइड जो सर्कल बना रहे हैं। देखिए फिर मैं एक बात है, जो अगर मेरे को इस सर्कल की रेडियस पता चल गया, अर्धव्यास पता चल जाता है, तो पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, मतलब आर ही चाहिए, पाई तो आपका कांस्टेंट होता है। तब देखिए आर कैसे मिलेगा, रेडियस कैसे मिलेगी। देखिए अगर मैं स्क्वायर की साइड ए मान लेता हूं, तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, और ये भी ए होगी, और ये भी ए होगी। अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे, पी आर को मिलाइए, पी आर को मिलाइए, और ये पी आर क्या होगा आपके पास, इस सर्कल का डायामीटर मतलब व्यास। पी आर आपके पास देखिए क्या मिल रहा है आपको, सर्कल का डायामीटर मतलब व्यास। अगर मैं सर्कल के डायामीटर को हाफ कर दूं, सर्कल के डायामीटर को अगर मैं हाफ कर दूं, तो क्या आ जाता है, व्यास आ जाता है, ठीक है। व्यास का हाफ कितना होता है, अर्धव्यास। तो जो पी आर है, अगर आप देखोगे स्क्वायर का क्या है भाई, डायगनल है। अगर पी आर सर्कल का डायामीटर है, तो पी आर स्क्वायर का डायगनल भी तो है, और स्क्वायर का डायगनल है, तो स्क्वायर का डायगनल मैं इजी से बता सकता हूं। कैसे, मेरे को स्क्वायर की साइड क्या है पता है, कितनी, ए। तो अगर स्क्वायर की साइड ए है, तो स्क्वायर का डायगनल क्या होगा, √2 इंटू ए मीन्स साइड, तो स्क्वायर का डायगोनल क्या आ गया, √2a। जो स्क्वायर का डायगोनल है वही तो क्या है, सर्कल का डायामीटर, व्यास। अगर मैं सर्कल के व्यास का हाफ कर दूं, तो क्या आ जाएगा, सर्कल का रेडियस, अर्धव्यास। तो सर्कल का रेडियस क्या आएगा, √2a/2, ठीक। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो आप इस तरह से लिख सकते हो, √2a डिवाइड बाय 2 को क्या लिख सकता हूं, √2 इंटू √2। √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या आ गया आपके पास, a/√2। मींस डायगोनल जो दे रखा है उसका हाफ कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, इस सर्कल का अर्धव्यास आ जाएगा। तो अर्धव्यास कितना आया आपके पास, a/√2, ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है सर्कल का एरिया निकालना, तो एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई कांस्टेंट होता है, आर कितना है, a/√2 का आप क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सर्कल का एरिया। साइड कुछ भी दे सकता है, आपको पुट करोगे यहाँ पे, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, सर्कल का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कम सर्कल, एरिया ऑफ सर्कम सर्कल, जो स्क्वायर के बाहर की साइड बना रहे हो, ठीक है। जो भी साइड आपको देगा, स्क्वायर की साइड देगा, यहां पे पुट कीजिए। पाई कितना होता है आपके पास, 22/7 पुट कर दीजिए, ठीक है। तो आपके पास क्या मिल जाएगा, जो बाहर स्क्वायर के बाहर की साइड आपने जो सर्कल मिलाया उसका एरिया मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट आपको क्या कह सकता है, अगर आपको जो स्क्वायर के बाहर ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, जो मैं जो ब्लैक ब्लैक कर रहा हूं, ये वाला जो पार्ट, अगर पूछे इस पार्ट का एरिया क्या होगा, इस पार्ट का एरिया क्या होगा, जो ब्लैक ब्लैक पार्ट क्या, इसका एरिया क्या होगा, तो क्या करोगे, सर्कल के एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस कर दीजिए, तो आपके पास ये जो रिमेनिंग पार्ट बचता है, जो मैंने ब्लैक ब्लैक कर रखा है, वो एरिया मिल जाएगा। जो सर्कल दिखाई दे रहा है, बड़ा जो सर्कल दिखाई दे रहा है, इसके एरिया में से, क्षेत्रफल में से अगर मैं स्क्वायर पी क्यू आर एस का एरिया माइनस कर दूंगा, तो क्या मिल जाएगा, जो रिमेनिंग पार्ट बचता है आपके पास, उसका एरिया मिल जाएगा। तो लिख लेते हैं इसे भी, जो रिमेनिंग पार्ट है उसका एरिया क्या आएगा, सर्कल का एरिया क्या आएगा, पाई a/√2 का स्क्वायर, सर्कल के एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस कर दीजिए, तो आपके पास जो रिमेनिंग पार्ट बचता है, ये जो ब्लैक ब्लैक जो स्क्वायर के बाहर की तरफ पार्ट बचता है, उसका एरिया मिल जाएगा। सर्कल का एरिया कितना है, पाई a/√2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर का एरिया कितना आएगा, साइड का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो आपके पास जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसका एरिया मिल जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट इसमें एक रिलेशन और भी निकलता है, देखते हैं।
देखिए अगर आपसे पूछा जाए जो इन सर्कल और ये क्या सर्कम सर्कल, अगर स्क्वायर के अंदर सर्कल बना रहे हो, अगर वर्ग के अंदर की साइड सर्कल बनाया तो क्या आ गया इन सर्कल, ठीक है, और बाहर जो सर्कल बनाया वो क्या सर्कम सर्कल। तो आपसे पूछा जाएगा इन सर्कल और सर्कम सर्कल के रेडियस का रेशियो क्या आएगा, इन सर्कल और सर्कम सर्कल के रेडियस का रेशियो, इन सर्कल रेडियस और सर्कम सर्कल की रेडियस का रेशियो, ठीक है। तो इन सर्कल की रेडियस कितनी है भाई a/2, सर्कम सर्कल जो बाहर की तरफ सर्कल बाहरी वर्त बनाया, बाहरी वर्त की रेडियस कितनी है आपके पास a/√2, इसका रेशियो आपसे पूछ रहा है। देखिए a से a आपका कैंसिल आउट होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √2, या इसे इस तरह भी लिख सकते हो आप, ये क्या कह रहा है रेशियो का मतलब क्या है a/2 डिवाइड बाय a/√2। इन सर्कल का रेडियस कितनी है a/2 और सर्कम सर्कल की a/√2। अब आपको पता है जो नीचे वैल्यू लिखी गई ऊपर जाके क्या होता है पलट जाती है, तो a/2 इंटू √2/a, तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा √2/2, और इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो √2 डिवाइड बाय 2 को क्या लिख सकते हो √2 इंटू √2, √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ गया 1/√2। तो इन सर्कल और सर्कम सर्कल की रेडियस का रेशियो क्या आता है 1/√2, 1/√2। इन सर्कल और सर्कम सर्कल की रेडियस का रेशियो क्या आएगा 1/√2। नेक्स्ट आपसे ये भी पूछ सकता है इन सर्कल और सर्कम सर्कल के एरिया का रेशियो क्या आएगा, ठीक है। इन सर्कल एरिया ऑफ इन सर्कल और एरिया ऑफ सर्कम सर्कल, ठीक है। जो अंदर की तरफ आपने जो सर्कल बनाया, स्क्वायर के अंदर जो वृत्त बनाया और बाहर जो वृत्त बनाया, इसके एरिया का रेशियो क्या होगा। तो सर्कल के एरिया का रेशियो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आर भी पता है अपने को, तो पाई इन सर्कल अंदर की तरफ जो वृत्त बना रखा है उसका रेडियस कितना आर कितना है a/2, तो a/2 का स्क्वायर पाई, और जो बाहर की तरफ अर्धवृत्त बना रखा है बाहर की तरफ जो बनाया उसका रेडियस का कितना है a/√2 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई से पाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो स्क्वायर करोगे कितना आ गया a²/4, और यहां पे क्या आएगा a²√2 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो a² से a² कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 2 टाइम्स चला जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 1/2। तो इन सर्कल और सर्कम सर्कल के जो रेडियस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है 1/2, और इन सर्कल और सर्कम सर्कल के रेडियस का रेशियो कितना होता है 1/√2। रेडियस का रेशियो होता है 1/√2 और सर्कल के एरिया का रेशियो होता है 1/2, ठीक है। ये था आपका अगर स्क्वायर के अंदर सर्कल बनाते हैं बाहर सर्कल बनाते हैं उससे रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन अगर आपसे पूछा जाता है एरिया वगैरह निकालना हो पूछा जाता है उसका पार्ट, ठीक। नेक्स्ट अपन 5th पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए 5th पॉइंट आपके पास, जैसे आपके पास एक स्क्वायर है ए बी सी डी, एक आपके पास स्क्वायर, ठीक है। इस स्क्वायर के अंदर मैंने 2 सेमी सर्कल बना दिए इस तरह से, अर्धवृत्त बना रहा हूं, 2 सेमी सर्कल बना दिए इस तरह से अर्धवृत्त, ठीक है। स्क्वायर की साइड कितनी है वर्ग की भुजा कितनी है ए, वर्ग की भुजा कितनी है ए। मेरे से पूछा गया ये जो पार्ट बच गया आपका जो ब्लैक पार्ट कर रहा हूं मैं इसका एरिया क्या होगा,
ये जो ब्लैक पार्ट है इसका एरिया क्या होगा, ये वाला पार्ट पूछ रहा है, इसका एरिया क्या होगा। देखिए अगर इसका एरिया आपको निकालना है, देखिए तो आपके पास देखिए आपने दो सेमी सर्कल बनाए हैं, दो अर्धवृत्त बनाए हैं, एक तो नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, एक ऊपर की तरफ दो अर्धवृत्त बनाए हैं जिनकी रेडियस क्या है, सेम है। रेडियस कितनी होगी, अगर पूरा डायमीटर ए है तो रेडियस कितनी है, ए बाई 2 होगी, इसकी भी कितनी होगी, ए बाय 2 ही होगी, ठीक है, ए बाई 2 ही होगी। तो मेरे से पूछा गया ये जो ब्लैक ब्लैक पार्ट कर रहा हूं तो इसका एरिया क्या होगा। तो आप देखिए मैंने दो सेमी सर्कल बनाए हैं, अगर इन दोनों सेमी सर्कल को अर्धवृत्त को जोड़ देता हूं तो एक सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, पूरे स्क्वायर के एरिया में से अगर दोनों सेमी सर्कल को मिलाएं तो एक सर्कल बनता है, तो एक पूरे स्क्वायर के एरिया में से वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर एक सर्कल का एरिया माइनस कर दूं, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से स्क्वायर के एरिया में से अगर एक वृत्त का एक सर्कल का एरिया माइनस कर दूं तो ये ब्लैक ब्लैक पार्ट बचा इसका एरिया आएगा कि नहीं आएगा। देखिए स्क्वायर का एरिया कितना है, भुजा का स्क्वायर, साइड स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है भी इसका, ए बाई 2, रेडियस कितनी है, ए बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है। इस पार्ट पाई को क्या लिख सकते हैं अपन, 22/7, तो ए स्क्वायर माइनस 22/7 इंटू ए स्क्वायर अपॉन 4। इसे देखोगे 7 इंटू 4 कितना आ गया, 28, 28 बनेगा, 28 इस इधर ए से मल्टीप्लाई करोगे तो 28 ए स्क्वायर माइनस 22 ए स्क्वायर डिवाइड बाय 28, ठीक है। 28 ए स्क्वायर में से 22 ए स्क्वायर माइनस करोगे क्या आ गया, 6 ए स्क्वायर, 6 ए स्क्वायर डिवाइड बाय 28, इसे कैंसिल आउट करोगे आपके पास आएगा 3/14। तो आपके पास जो ब्लैक ब्लैक पार्ट बचता है इसका एरिया कितना आएगा, 3 ए स्क्वायर अपॉन 14। ये जो ब्लैक पार्ट आपके पास बचा है इसका एरिया कितना आएगा, 3 ए स्क्वायर अपॉन 14। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपके पास बात करूं, मैंने स्क्वायर की जो साइड है मान लेता हूं यहाँ पे 14 ही है, स्क्वायर की साइड कितनी है, 14 ही दे रखी है आपको। तो आपसे पूछा गया ये जो ब्लैक ब्लैक पार्ट है इसका एरिया कितना होगा, तो डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो, 3a मतलब स्क्वायर का साइड, तो 3a स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर डिवाइड बाय 14, 3a स्क्वायर बाय 14। 14 से 14 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो रिमेनिंग ब्लैक ब्लैक पार्ट बचता है तो इसका एरिया कितना आएगा, 42, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाकी बचा हुआ जो पोर्शन है आपका शेडेड रीजन का जो पार्ट है, लीफ वाले जो पत्तियां जो बनाते हैं स्क्वायर के अंदर लीफ वगैरह बनाई जाती है, इस तरह से देखिए एक स्क्वायर है इसके अंदर जो लीफ वगैरह बनाए जाते हैं, पत्तियां वगैरह बनाई जाती है, ठीक है। और इसमें 4-4 लीफ भी बनाए जाते हैं। वो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट जो बच गया, वो थ्योरी जो बचती है वो अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। अभी कुछ एक पार्ट आपका और बचा हुआ नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।